हेलो बच्चों, आज हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे जो कि कूलाम्स लॉ पर बेस्ड है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग बेसिक क्वेश्चन देखेंगे, फिर उनको सीखते हुए फिर उसका स्टैंडर्ड इंक्रीज़ करते हुए चले जाएंगे। ठीक, अच्छी तरह से इन्हें सीखना। जहाँ पे कोई डाउट हो तो उसको कमेंट्स में मेंशन कर देना, उनको दोबारा बताएंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। ये दो चार्ज हैं Q1 और Q2, 2 माइक्रो कूलाम, ये दोनों पर चार्ज है। ठीक, दो चार्ज हैं और दोनों पर 2 माइक्रो कूलाम ये चार्ज है। तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स हमें फाइंड करना है। अगर इनके बीच की डिस्टेंस हमें 3 सेंटीमीटर गिवन है तो 3 सेंटीमीटर इनके बीच की डिस्टेंस होगी। अब हम लोग फार्मूला पुटअप करेंगे इसमें। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन R²। ये K है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, और जब भी कोई मीडियम ना दिया हो तो हम लोग एयर या वैक्यूम ही लेके चलते हैं, तो इसकी वैल्यू 1 होगी। हम लोगों ने देखा था कि K की वैल्यू 1 होती है किसके लिए? एयर के लिए। एयर के लिए K की वैल्यू 1 होती है। तो अब F इक्वल टू 9 इंटू 10⁹9, ये वैल्यू किसकी है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹9। Q1 कितना है? 2 माइक्रो कूलाम। 2 माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6, और दूसरा चार्ज 2 इंटू 10⁻, ये भी -6 अपान में 3 सेंटीमीटर 10⁻⁻2। सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे। क्यों कन्वर्ट करेंगे? क्योंकि चार्ज को हम लोग कूलाम में यूज़ कर रहे हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 यूज़ कर रहे हैं। फोर्स जो हमारा निकल कर आएगा वो भी SI यूनिट में, न्यूटन में निकल कर आएगा। माइक्रो को कन्वर्ट करने का 10⁻⁻6 होता है माइक्रो का मतलब, तो 10⁻⁻6 लगाने पर ये सिंपली कूलाम में निकल कर आ गया। तो ये भी कूलाम में आ गया, ये भी कूलाम में आ गया, ये भी SI सिस्टम में आ गया, और 3 सेंटीमीटर के भी हम लोगों ने मीटर बना लिए हैं। अब चलो सॉल्व करते हैं। अब इसका स्क्वायर और करना है। ठीक, R का स्क्वायर है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में 9 इंटू 10⁹9, 2 इंटू 2, और दोनों पावर को इकट्ठा -12 लिख दिया। ठीक, अपान में 3 का स्क्वायर क्या हो चुकेगा? 9, और 10⁻⁻2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 9 से 9 कैंसिल होगा, तो यहाँ आएगा 4 इंटू 10⁻। देखो ये 4 माइनस का है, ऊपर शिफ्ट करेंगे पॉजिटिव हो जाएगा। 9 में प्लस का 4 ऐड होगा, 13 पॉजिटिव पावर हो जाएंगी, माइनस का होगा 12 पावर, और ये आएगा 4 इंटू 10⁻+1, यानी कि 40 न्यूटन। ये फोर्स हमारा आएगा निकल कर। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट, अगर ये चार्ज कुछ और होते, सपोज कर लो ये दोनों चार्ज 4 माइक्रो कूलाम होते, 4 माइक्रो कूलाम, और इनकी बीच की डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर होती, तब क्या होता? सेम टाइप के क्वेश्चन ही हैं, मगर अभी हम लोग इनको करेंगे, धीरे धीरे ही सीखेंगे हम लोग। तो 4 ऊपर दिखाई नहीं दे रहा है तो नीचे लिख देते हैं। 4 माइक्रो कूलाम है ये भी 4 माइक्रो कूलाम है, ये बीच की डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर। अब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे इसका। F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। K नहीं रखा क्योंकि K के लिए उन्होंने हमें कोई मीडियम नहीं दे रखा है कि वाटर में है, बेंजीन में है, ईथर में है, किस मीडियम में ये दोनों चार्जेस प्लेस्ड हैं। तो हम लोग ये एज्यूम करके चलेंगे कि एयर या वैक्यूम में है, और एयर या वैक्यूम के लिए K की वैल्यू क्या लगाते हैं हम लोग? 1 लगाते हैं। तो अब यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9। 4 माइक्रो को कन्वर्ट करो 10⁻⁻6, दूसरा 4 माइक्रो को कन्वर्ट करो
कूलाम के अंदर -6 अपॉन डिस्टेंस कितनी है 3 सेंटीमीटर, स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 और 10 टू दी पावर -2 का स्क्वायर क्या होगा 10 टू दी पावर -4 होगा, क्योंकि हम लोगों ने 3 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करा है। 3 सेंटीमीटर इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर -2 मीटर और स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 -2 का स्क्वायर -4 हो जाएगा। 9 से 9 कैंसिल होता है, 4 इंटू 4 16 हुआ, 10 की पावर 9 यहाँ पर है, ये 4 और ऊपर आएंगी, कितनी हो जाएंगी 13 इंटू 10 की पावर -6 माइनस का 12 है, इस तरह से 16 इंटू 10 की पावर 1 यानी 160 न्यूटन यहाँ पर आंसर आएगा। नेक्स्ट एक है 8 माइक्रोकूलम, दूसरा चार्ज है 8, इधर लिख देते हैं 8 माइक्रोकूलम, दूसरा चार्ज है 2 माइक्रोकूलम, बीच की डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर। ठीक, फोर्स F इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 8 10 की पावर -6, 2 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन 2 सेंटीमीटर, 2 का स्क्वायर 4, 10 की पावर -2 का स्क्वायर 10 की पावर -4, 10 की पावर -4। ठीक, यहाँ से 2 4 36 इंटू 10 की पावर 13 इंटू 10 की पावर -12, तो 36 इंटू 10 की पावर 1 360 न्यूटन, ये हमारा फोर्स आएगा निकल कर। इसी तरह से हम एक और क्वेश्चन कर रहे हैं जहाँ पर 2 प्रोटॉन्स हैं, उनके बीच का सेपरेशन दे रखा है 16 सेंटीमीटर, तब उनके बीच में कितना फोर्स लग रहा है ये हम लोग फाइंड करेंगे। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 2 प्रोटॉन्स हैं, एक प्रोटॉन ये प्रोटॉन, दूसरा है प्रोटॉन, इनके बीच की डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर ये है। हम लोग जानते हैं कि प्रोटॉन पे चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम पाया जाता है। तो F इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो हमें पता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ठीक, दूसरा भी प्रोटॉन है, उसका भी सेम ही चार्ज होगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर 16 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे -2, स्क्वायर करना है, एक वैल्यू और रख देते हैं 16 इंटू 10 की पावर -2। यहाँ से एक डेसिमल हटाया, एक ज़ीरो बढ़ा लेते हैं, यहाँ पर ये एक ज़ीरो और आ गया, तो 16 से 16 कैंसिल होगा और वैल्यू मिली हमें 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर -38। ठीक, और यहाँ पावर कितनी बचती हैं, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो चले गए, ऊपर आया 2 ज़ीरो पॉजिटिव 11, तो 11 माइनस करना है इसमें से, तो ये आंसर आया 9 इंटू 10 टू द पावर 38 और माइनस क्या 11, तो माइनस का बचता है 27 न्यूटन, ये हमारा फोर्स होगा। ये बच्चों यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसके तीनों कॉर्नर पर चार्ज रखे हुए हैं 2 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं 2 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम प्लस फिर 2 माइक्रोकूलम, साइड है 3 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन को ऐसे लिखा जाता है, देयर आर 3 पॉइंट चार्जेस ऑफ 2 माइक्रोकूलम ईच आर प्लेस एट द कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर
फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन एनी वन ऑफ द चार्ज। तो एनी वन ऑफ द चार्ज में हम सबसे पहले एक टॉप चार्ज की बात करते हैं कि हम इस पर निकाल लें, वही फोर्स इस पर आएगा, वही फोर्स इस पर आएगा, नेट आंसर इसका। तो इसका नाम रख देते हैं, ये चार्ज ए है, ये चार्ज बी है। तो ए की वजह से जो इस चार्ज पर नेट फोर्स लगेगा, मतलब जो भी फोर्स लगेगा उसका नाम हम लोगों ने एफ ए रख दिया। बी चार्ज की वजह से इस चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है उसका नाम है एफ बी, क्योंकि बी वाला उसको इधर रिपेल करेगा, ए वाला इसको इधर रिपेल करेगा। अब हम जब दोनों फोर्स निकाल लेंगे एफ ए एफ बी, तब इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स हम लोग फाइंड करेंगे। तो चलो फिर एफ ए और एफ बी देख लेते हैं कि कितना आया। एफ ए फाइंड करने के लिए फॉर्मूला लगाएं, 1/4πε0, 1/4πε0। के को क्यों नहीं लगा रहे हैं? एयर या वैक्यूम है, हमें कैसे पता? जब तक कोई दूसरा मीडियम ना दिया जाए जब तक हम लोग एयर या वैक्यूम ही कंसीडर करके चलेंगे। Q1 Q2/r²। 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है? 9 × 10⁹ और Q1 कितना है? 2 माइक्रोकूलम। माइक्रो को हमें नॉर्मल कूलम में कन्वर्ट करना है, तो 2 × 10⁻⁻6, दूसरा 2 × 10⁻⁻6 अपान डिस्टेंस कितनी है इन दोनों के बीच में? तो अगर हम ए और इसका नाम m रख देते हैं, ए m चार्ज की बात करें तो उनके बीच का सेपरेशन कितना है? 3 सेंटीमीटर। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सारी साइड 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर सब है। तो पहले फोर्स एफ ए में भी 3 सेंटीमीटर लगाएंगे और एफ बी निकालते वक्त भी डिस्टेंस हम 3 सेंटीमीटर ही प्लेस करेंगे। तो 3 सेंटीमीटर को मीटर में जब कन्वर्ट किया जाएगा तो 3 × 10⁻⁻2 बन जाएगा और स्क्वायर करेंगे, r² होता है। तो ये वैल्यू निकल कर आएगी हमारी 9 × 10⁹ और 2 × 2 × 10⁻⁻12 अपान 3² 9 -2² -4। इस तरह से 9 से 9 कैंसिल होता है बच्चों, और 2 × 2 आता है 4 × 10⁻⁻13 × 10⁻⁻12, जो कि 4 × 10⁻, यहाँ पर 1 पॉजिटिव बचेगा, ठीक, 13 - 12, जिसको हम यहाँ पर 40 न्यूटन कहेंगे। ये फोर्स एफ ए आया। इसी तरह से एफ बी जब फाइंड करेंगे तो एफ बी की वैल्यू भी यहाँ पर सेम ही आएगी, 40 न्यूटन। क्यों भाई सेम आएगी? क्योंकि Q1 Q2 वही हैं, 2 × 2 माइक्रोकूलम, और बीच का सेपरेशन वही है 3 सेंटीमीटर। तो सॉल्व करने के बाद पूरी वैल्यू सेम मिलेगी, हम दोबारा इसको नहीं लिख रहे हैं। अब जब तुमने दोनों फोर्स फाइंड कर लिए तो हमें इस पर नेट फोर्स फाइंड करना है। नेट फोर्स के लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों? नेट फोर्स 40 न्यूटन आ गए दोनों ही फोर्सेस। तो अब नेट फोर्स के लिए हम लोग वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला लिखेंगे, F = रूट का FA² + FB² + ट्वाइस ऑफ FA FB cos थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन बोथ फोर्सेस A and B, FA and FB। अब FA की वैल्यू अभी हम लोगों ने फाइंड करी थी, कितनी थी? 40² थी। दूसरा FB वो भी 40² आया था, फिर 2 × 40 × 40 और cos थीटा कितना लगेगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये तीनों एंगल कितने होंगे? 60 60 60। वर्टिकल अपोजिट एंगल ये भी 60। cos 60 की वैल्यू कितनी आएगी? तो यहाँ पर cos 60 एंगल लगाएंगे। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? हाफ होती है। 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो इस तरह से जो रूट में निकल कर आएगा वो 40² + 40² + 40², और इस तरह से 40² कॉमन लेंगे, 1 + 1 + 1, 40√3 न्यूटन। ये हमारा फोर्स निकल कर आएगा। ठीक, चलिए बच्चों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसको सुन लीजिए। देयर आर 3 पॉइंट चार्जेस ऑफ 2 माइक्रोकूलम, -2 माइक्रोकूलम एंड 1 माइक्रोकूलम चार्ज आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर। कैलकुलेट नेट फोर्स ऑन 1 माइक्रोकूलम चार्ज।
तो 1 माइक्रोकूलाम चार्ज पर हमें नेट फोर्स फाइंड करना है। फिगर ड्रॉ करते हैं उसका। इस तरह से यहाँ पर 3 पॉइंट चार्जेस हैं। एक है प्लस का 2 माइक्रोकूलाम, एक है माइनस का 2 माइक्रोकूलाम, एक है बच्चों प्लस का 1 माइक्रोकूलाम। ठीक, ये चार्जेस। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड वही 3 सेंटीमीटर ही गिवन है। अभी थोड़ा इजी वैल्यू से इसलिए बता रहे हैं ताकि इनिशियल फेज में हम लोग इसी तरह से सीखेंगे उसे। कैलकुलेशन का फॉर्मेट हम सीख रहे हैं कि किस तरह से हमें फोर्स बनाना है, कैसे इनकी वैल्यू फाइंड करना है, कैसे नेट फोर्स फाइंड करना है। फिर जब एक पैटर्न आ जाएगा, उसका एक फ्रेमवर्क आ जाएगा माइंड में, तो फिर आगे भी किसी भी वैल्यू से भी क्वेश्चन होते रहेंगे। तो अब हमें टॉप वाला चार्ज जो कि 1 माइक्रोकूलाम है पॉजिटिव का, उस पर नेट फोर्स चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसकी नेमिंग कर देते हैं ताकि थोड़ा सा समझने में आसानी हो। ये ए चार्ज है +2 और बी वाले को हम लोगों ने माइनस दे दिया, माइनस वाले को बी नाम दे दिया। तो ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को, देखो हम नेट फोर्स हमेशा उस पर फाइंड करते हैं जिस पर वो पूछते हैं। नेट फोर्स तो इस पर भी होगा, कुछ इस पर भी होगा, मगर अभी हमें टॉप वाले पे देखना है। एक एक करके सब पे निकालेंगे तो सब चीज़ें सीख जाएंगे। तो अब ए वाला उसको रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा, दोनों में सेम नेचर का चार्ज है, वो उसको उस डायरेक्शन में भेजेगा, उधर रिपेल करेगा। तो उसमें एरो यहाँ चार्ज पर रखकर रिपल्शन की डायरेक्शन में बना देंगे FA। अगर ये माइनस होता तो इस तरफ बना देते, अट्रैक्ट होता इधर आने की, ये चार्ज मूव करने की जो टेंडेंसी होगी उस डायरेक्शन में फोर्स बनाएंगे। अब बी वाला चार्ज क्या कर रहा है, बी वाला चार्ज इस वाले चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। अट्रैक्ट कर रहा है तो इसका इस तरफ बना दिया और नाम इसका रख दिया FB। अब FA FB क्या इक्वल होंगे, बिल्कुल होंगे, क्योंकि FA निकालते वक्त Q1 चार्ज की वैल्यू हम 2 माइक्रोकूलाम निकालेंगे, मतलब प्लेस करेंगे, और Q2 की वैल्यू 1 माइक्रोकूलाम प्लेस करेंगे। डिस्टेंस क्या रखेंगे, 3 सेंटीमीटर। उसी तरह से FB निकालते टाइम Q1 Q2 को हम क्या यूज़ करेंगे, Q1 हमारा -2 माइक्रोकूलाम है, Q2 हमारा 1 माइक्रोकूलाम है। माइनस साइन कूलाम्स लॉ में नहीं लिए जाते, ये हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ाया था शुरू में। मगर अब हम लोगों को क्या करना है, माइनस साइन, अगर कुछ बच्चों के दिमाग में आता है कि अगर माइनस नहीं यूज़ करेंगे तो फ़र्क क्या पड़ेगा। अरे भाई, जो डिफरेंस आएगा वो हमें एरो दिखा तो रहे हैं। पॉजिटिव चार्ज है तो एरो इस तरफ आ रहा है, और अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है तो एरो इस तरफ आ रहा है। तो ये एरो के बीच में जो एंगल सेट होगा, वहाँ से अपने आप ही वो कैलकुलेशन निकल कर आ जाती है जो कि हम माइनस साइन से यूज़ करना चाहते थे। तो इस तरह से अब हम लोग देखते हैं FA और FB दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। ठीक है, FA और FB इन दोनों का ही मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड इन दोनों का सेम है, तो इसको एक ही बार में फाइंड कर लें, या हम लोग अलग अलग भी कर सकते थे। मगर जो लोग इस बात को समझते हैं वो इस तरह से लिखते हैं, मैग्नीट्यूड का साइन लगाते हैं और FA FB दोनों को एक बार में फाइंड कर देते हैं। कितना है, 9 × 10⁹। ठीक है, ये रखा। और Q1 Q2 की वैल्यू रखो। Q1 कितना है, Q1 है 2 माइक्रोकूलाम, तो 2 × 10⁻⁻6, 1 × 10⁻⁻6 अपॉन 3 सेंटीमीटर, 3 × 10⁻⁻2 का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर 9 और -2 का स्क्वायर -4। 9 से 9 कैंसिल हुआ, ये 4 आके ऊपर ऐड होगा, 9 और 4 क्या हुआ, 13, -2 क्या हुआ, -6 का 12 हो गया। इस तरह से ये वैल्यू आई है 10⁻9 है, +4 आगे ऐड हो गया इसमें, माइनस का -6 एक मिनट, ये 2 भी रह गया था, 2 × 10⁻9 प्लस का 4 -6 प्लस 13 माइनस का 12 क्या बचता है, 10⁻1 यानी 20 न्यूटन। तो 20 न्यूटन हमारा फोर्स जो आया है वो ये आया है FA, और FB भी 20 न्यूटन ही है, क्योंकि मैग्नीट्यूड वाइज अगर हम देखें तो दोनों सेम ही वैल्यू के आ रहे हैं, मगर डायरेक्शन में अलग है। इसीलिए अगर मॉड का साइन ना लगाएं तो ये दोनों फोर्स को इक्वल नहीं कहा जा सकता। किस लिए, क्योंकि एक वेक्टर की 3 प्रॉपर्टी होती हैं,
उसका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और यूनिट, अगर कोई भी चीज़ डिफरेंट होगी तो वेक्टर चेंज हो जाएगा। इसलिए हम सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड यानी परिमाण की बात इस वक्त कर रहे हैं। तो अब जब किसी बॉडी पे 2 या 2 से ज़्यादा फोर्स लग रहे होते हैं तो हम उस पर नेट फोर्स फाइंड करते हैं। नेट फोर्स की वैल्यू क्या होगी कि F इक्वल टू होगा रूट का FA² प्लस FB² प्लस ट्वाइस ऑफ FA FB कॉस। कॉस के बाद हमें थीटा रखना है। थीटा इज द एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर्स। तो बोथ वेक्टर्स अगर देखें तो एक FA है, एक FB दिखाई दे रहा है, तो हमें ये एंगल चाहिए, ये एंगल। और ये एंगल हमें कौन बताएगा? क्योंकि ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये तीनों एंगल 60 हैं। ये 60 हो गए, ये पूरी स्ट्रेट लाइन है, 60 ये एंगल है, तो ये वाला क्या बचता है 180 माइनस 60 जो कि 120 डिग्री है। तो यहाँ पे कॉस 120 डिग्री ये रखें। अब इसमें चलो वैल्यू प्लेस करते हैं। ये 20 आया है, 20 स्क्वायर प्लस दूसरा 20 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ 20 इंटू 20 और कॉस 120 की वैल्यू क्या होगी बच्चों? माइनस का हाफ। तो अब 2 से 2 यहाँ पर क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा और माइनस प्लस मल्टीप्लाई होकर माइनस बनेगा। तो अगला स्टेप आएगा इसमें 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर माइनस का 20 इंटू 20 को 20 स्क्वायर ही लिख दिया। अब तुम देखो ये 20 स्क्वायर से 20 स्क्वायर कैंसिल होगा तो F इक्वल टू क्या आ जाएगा? 20 न्यूटन। ये हमारा आंसर आ जाएगा। किस डायरेक्शन में होगा? जब 2 इक्वल वैल्यू के फोर्स ऐड करे जाते हैं तो रिजल्टेंट हमेशा ही उसके मिड पॉइंट से निकलता है। तो ये सीधा इधर रिजल्टेंट यहाँ निकलेगा। इस रिजल्टेंट की भी आगे रिक्वायरमेंट रहेगी। ठीक, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि अगर तीन चार्ज ऐसे ले लिए गए, तीनों इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्ज हैं। एक है प्लस का 2 माइक्रो कूलम आ रहा है ना उसमें, एक है माइनस का, माइनस वाला चलो इधर रखते हैं, तुम लोग इतना कह रहे हो तो इधर रख देते हैं माइनस वाला, और इधर है पॉजिटिव का 2 माइक्रो कूलम। साइड वही है 3 सेंटीमीटर। अब हमें एक ही क्वेश्चन में 2 चार्जेस पर अलग अलग फोर्स फाइंड करना है। एक तो इस पर करना है टॉप वाले पर, इनका नाम रख देते हैं ABC। तो A वाले पर फोर्स निकलवा लेते हैं। चलो इस बार B पे निकलवाते हैं फोर्स। B पे निकलवा रहे हैं, B और C दोनों पे फोर्स फाइंड करवाते हैं। तो देखो बच्चों B पे जो फोर्स लग रहा होगा तो A वाला चार्ज B वाले चार्ज को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा? अपोजिट नेचर है, अनलाइक चार्जेस हैं, इसलिए इनके बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन। और यहाँ पर फोर्स लगेगा, A वाला B को अट्रैक्ट करेगा, तो इसका नाम होगा फोर्स एक्टिंग ऑन B ड्यू टू A, BA। मगर चलो अभी थोड़ा इजी करने के लिए A की वजह से है तो इसका नाम हम A रख देते हैं। वो जब कूलाम्स लॉ का रिमेनिंग पार्ट अभी बताएंगे, जब उसके वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तब A B और BA सब की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये फोर्स A की वजह से है, A रख दिया। C वाला फोर्स जो लग रहा है वो भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये क्या हुआ? FC हो गया। तो FA निकालते टाइम चार्जेस की वैल्यू 2 और 2 रखेंगे, माइनस साइन नहीं यूज होगा, कूलाम्स लॉ में होता ही नहीं है। माइनस का जो काम था वो एरो ने कर दिया है। और C वाला चार्ज क्या करेगा? वो अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक, तो C वाला निकालते टाइम चार्जेस की वैल्यू 2 इंटू 2 डिस्टेंस भाई, तो FA और FC मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं, तो इसको इस तरह से लिखेंगे FA इज इक्वल टू FC इन मैग्नीट्यूड। तो दोनों को एक ही साथ फाइंड कर लेंगे। वैल्यू बताओ भाई। 9 इंटू 10 की पावर 9, तो वैल्यू हम लोगों ने रख दी 1/4πε0 की वैल्यू। अब Q1 कितना है? 2 माइक्रो कूलम। दूसरा चार्ज भी 2 है -2, मगर वैल्यू हम लोग पॉजिटिव ही लेते हैं। अपान डिस्टेंस क्या रखेंगे? 3 का स्क्वायर, 9 इंटू 10 की पावर
-4। सेंटीमीटर जब जब रहेगा तो -4 साथ में रहना ही रहना है। अगर CGS में नहीं निकाल रहे हैं तो 9 से 9 कैंसिल होगा, 9 4 13 हुआ, तो यहाँ पर 13 हुआ और 13 और यहाँ 2 × 2 4 हो गया। 1 मिनट, 4 × 10⁻13 × 10⁻⁻12 जो कि आता है 40 न्यूटन। अब इन दोनों फोर्सेस को ऐड करने के लिए हमें कितना एंगल लगाना होगा, ये एंगल जो कि क्या है 60 डिग्री। दो फोर्स को ऐड करने का फार्मूला बचपन में ही पढ़ा था तुमने, वेक्टर्स के अंदर सबने सीखा होगा। नहीं सीखा है किसी ने, जब हम वेक्टर का एक टॉपिक डालेंगे तो उसमें पढ़ लेंगे। तो अब यहाँ पर हम लोग इसे लिखेंगे FA² + FC² + ट्वाइस ऑफ FA FC cos की वैल्यू 60। FA² कितना है, FA की वैल्यू बताओ 40² प्लस FC क्या है, ये भी 40 है, ट्वाइस ऑफ 40 × 40 और cos 60 की वैल्यू क्या है, हाँ 2 से 2 चला गया। फिर यहाँ पर 40² + 40² + 40², 3 बार ऐड हुए। तो 3 बार या 2 बार जब सेम वैल्यू ऐड करना हो तो उसका स्क्वायर ओपन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगर ऐसा करेंगे तो हमारे कुछ सेकंड और वेस्ट हो जाएंगे। सीधा सीधा कॉमन ले लो, और अगर डिफरेंट वैल्यू होती है जैसे 20², 30², 40² तो मजबूरी थी ओपन करना। इसमें सीधा सा 40² हम लोग कॉमन ले लेते हैं। 40² कॉमन ले लिया तो 1 + 1 + 1 आ गया, और 40² का रूट के बाहर 40 आ गया, और यहाँ पर √3 न्यूटन, 40 √3 न्यूटन इसका आंसर आ गया। अगर आंसर की डायरेक्शन देखें तो एग्जैक्टली मिड पॉइंट से नेट फोर्स यहाँ पर जा रहा होगा। ठीक, चलो भाई नेक्स्ट प्रॉब्लम, इसी का सेकंड पार्ट करते हैं। इस बार नेट फोर्स हमें निकालना था। सेकंड क्वेश्चन कहाँ, सी पे बताया। ठीक, सी पे देखते हैं। तो इसको हटा दें, नोट कर ही लिया होगा तुम लोगों ने। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है। इसके एरो सब खत्म कर दें, वरना तुम लोग इधर ही देखते रहोगे। इसको हटाया जा रहा है। ठीक, गायब हो गया। अब देखो सी पर, तो जिस पर हम नेट फोर्स देख रहे होते हैं सारे एरो हम उसी पे बनाते हैं। अरे यार अभी गिर जाता। चलो कोई बात नहीं। ए वाला फोर्स क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। ये वाला इसको नहीं पॉजिटिव है, ये वाला इसे रिपेल कर रहा है। ठीक, इसका नाम आया FA। तो ए वाले चार्ज ने क्या किया है, इसे रिपेल किया है। FA दिखाई दे रहा है, और बोल्ड करते हैं ज़रा, FA। ये फोर्स हो गया कहाँ पर, सी पर लग रहा है, मगर ए के कारण लग रहा है। बी वाला क्या कर रहा है, बी वाला इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये हमने बनाया है FB, ये FB आ गया। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना दिखाई दे रहा है हम लोगों को, अरे भाई ये एंगल 60 डिग्री है, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, एंगल इसकी ज़रूरत है। पूरी लाइन स्ट्रेट तुम्हें दिखाई दे रही है 180 डिग्री, 60 माइनस कर दोगे, ये एंगल क्या बचेगा 120 डिग्री। पहले FA FB फाइंड करो, फिर जब इनको ऐड करेंगे तो उसमें फार्मूले में जो cos थीटा यूज होगा वहाँ पर हम 20 डिग्री लगाएंगे। चलो भाई देखा जाए, तो इसको उठा लेते हैं। अब देखो बच्चों कहाँ गया, FA और FB। FA और FB मैग्नीट्यूड में इक्वल है दोनों। कैसे पता लगा, क्योंकि FA फाइंड करते वक्त चार्जेस की वैल्यू 2 होगी, 2 × 2, डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर। FB फाइंड करते हुए ये दोनों चार्ज भी 2 के हैं, डिस्टेंस भी सेम है। जब Q1 Q2 भी सेम है, R भी सेम है, तो वैल्यू भी सेम आएगी। एंगल का जो काम था या साइन का जो काम था वो हमें एंगल और एरो से पता लग रहा है, वो सॉल्व हो जाएगा, मगर नेगेटिव चार्ज में माइनस साइन फोर्स में नहीं रखना है। तो चलो भाई सॉल्व करा जाए। 9 × 10⁻9 फिर वही है। चार्जेस की वैल्यू देखो, 2 माइक्रोकूलम है, फिर दूसरा वाला भी 2 माइक्रोकूलम है, 2 माइक्रोकूलम, ये एक में ही आ गया, अपॉन डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर, स्क्वायर करेंगे तो 9 × 10⁻⁻4 आ गया। ठीक, 3 का स्क्वायर, 9 से 9 जा रहा है, ये 4 ऐड होगा 9 में आकर, कितना आ जाएगा भाई 13, और ये -6 क्या हुआ 10⁻⁻12, तो 13 से 12 माइनस हो गई, 10 बचा, और यहाँ पे 2 × 2 4
4 हुआ, 4 इंटू 10 का मतलब हो गया 40 न्यूटन, सीधा सीधा चलो 40 न्यूटन ही हो गया। अब नेट फोर्स फाइंड करा जाए, तो नेट फोर्स जो आएगा वो एफ ए स्क्वायर एफ बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एफ ए एफ बी कॉस 120 है, इस बार 120 डिग्री, कॉस 120 डिग्री। कॉस 120 डिग्री की वैल्यू बचपन में पढ़ी तो सुनने -½ होती है। चलो वैल्यू रख देते हैं। एफ ए स्क्वायर बोले तो कितना आया था 40, तो 40 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ 40 इंटू 40 और कॉस 120 की वैल्यू -½ आ गई। 2 से 2 बढ़ा दिया और ये वैल्यू आ गई है 40 स्क्वायर प्लस का 40 स्क्वायर प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस का हो गया, 40 स्क्वायर से चला गया, ये रूट के बाहर आकर 40 न्यूटन बन गया। ये हमारा नेट फोर्स आ गया। नेट फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, इन दोनों फोर्स के एग्जैक्टली मिड पॉइंट से यहाँ से पास होगा, ठीक 60 एंगल यहाँ पर, 60 एंगल यहाँ पर। तो आज का प्रोग्राम यहीं तक रखते हैं, टू बी कंटिन्यूड। कल हम लोग मिलते हैं और अच्छे क्वेश्चंस के साथ।